नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार की राजनीति के सबसे बड़े अध्याय का अंत होने वाला है? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर दिल्ली की ओर रुख करने जा रहे हैं? बिहार के सियासी गलियारों में खबर बहुत गर्म है कि 10 अप्रैल को नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन जाने से पहले सुशासन बाबू ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने सूबे की 1 करोड़ महिलाओं की जिंदगी में नई उम्मीद जगा दी है। अपनी विदाई से पहले नीतीश कुमार जीविका दीदियों के लिए सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं। आखिर क्या है ये बीमा सुरक्षा उत्सव? कैसे सिर्फ 20 रुपए में मिलेगा 2 लाख का कवर? और क्यों नीतीश कुमार इसे अपनी आखिरी बड़ी सौगात मान रहे हैं? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार की विदाई प्लान और जीविका दीदियों को मिलने वाली इस ऐतिहासिक तोहफे की पूरी कहानी। वीडियो को मिस मत कीजिएगा क्योंकि बिहार की राजनीति अब एक नया मोड़ लेने वाली है। दोस्तों, चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। इसके बाद उनके राज्यसभा जाने और वहां सांसद पद की शपथ लेने की संभावना है। लेकिन बिहार से विदा होने से पहले वो अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी जीविका दीदियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि राज्य की करीब 1 करोड़ जीविका दीदियों को पूरी तरह से बीमा सुरक्षा दी जाए। इसके लिए 15 अप्रैल से पूरे बिहार की ग्राम पंचायतों में एक महाअभियान शुरू होगा जिसे नाम दिया गया है बीमा सुरक्षा उत्सव। नीतीश कुमार और जीविका दीदियों का रिश्ता कोई आज का नहीं है, बल्कि ये करीब 20 साल पहले जब बिहार में जीविका की शुरुआत हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये 1 करोड़ महिलाओं का एक अटूट नेटवर्क बन जाएगा। शराबबंदी जैसे कड़े फैसले को जमीन पर उतारने वाली ये दीदियां ही थी जिन्होंने नीतीश कुमार को हर चुनाव में मजबूती दी। आज जब वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने की तैयारी में है तो ये बीमा सुरक्षा उत्सव दरअसल उसी वफादारी का एक सम्मान है। नीतीश कुमार जानते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में भी इन दीदियों का भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए। ये बीमा योजना सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये इन महिलाओं के आत्मसम्मान और सामाजिक सुरक्षा की बात है जिसे नीतीश कुमार ने अपनी प्राथमिकता बनाया। अब समझिए कि इस योजना में दीदियों को मिलेगा क्या। सरकार 2 तरह की बीमा योजनाओं को एक साथ जोड़ रही है। पहली है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 18 से 50 साल की दीदियों का बीमा होगा। इसमें साल के सिर्फ 436 रुपए देने होंगे और किसी भी कारण से मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो 18 से 70 साल की महिलाओं के लिए है। इसमें महज 20 रुपए सालाना खर्च पर दुर्घटना में मौत होने पर 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। यानी अगर किसी दीदी के साथ कोई अनहोनी होती है तो उनके परिवार को कुल 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद आराम से मिल सकती है। ये सुरक्षा चक्र 1 जून से प्रभावी हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बीमा सुरक्षा उत्सव का आयोजन कैसे होगा। दरअसल 15 अप्रैल के बाद आपकी ग्राम पंचायत में जीविका कर्मी जो हैं वो घर घर दस्तक देंगे। वहाँ चौपाले लगाई जाएंगी, नुक्कड़ नाटक होंगे और उन परिवारों की कहानियां सुनाई जाएंगी जिन्हें पहले इस बीमा से मदद मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि दीदियों को बैंक की लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा। जीविका के कैडर्स खुद उनके पास जाकर फॉर्म भरवाएंगे और डिजिटल तरीके से उनके बैंक खातों की बीमा से लिंक करेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि 31 मई तक कोई भी दीदी इस सुरक्षा चक्र से बाहर ना रहे। क्या यह अभियान बिहार के ग्रामीण इलाकों में एक नया डिजिटल और फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन लेकर आएगा? नीतीश सरकार का ये विजन सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमा सुरक्षा उत्सव के दौरान जीविका कर्मी न केवल दीदियों को प्रेरित करेंगे बल्कि उन्हें अपने पति का भी बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 15 अप्रैल से 31 मई तक चलने वाले इस अभियान में अंशदान सीधे बैंक खाते से कटेगा, यानी चक्कर काटने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिहार में फिलहाल 72 लाख दीदियां पहले से ही बीमित हैं, लेकिन अब लक्ष्य हर एक दीदी तक पहुंचने का है। पिछले 20 सालों में करीब 10,000 परिवारों को इस बीमा का लाभ मिल चुका है और अब नीतीश कुमार इस आंकड़े को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। इस बार नीतीश सरकार ने एक बहुत ही अनोखा फैसला लिया है। अक्सर देखा गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ महिला सदस्य तक सीमित रह जाता है, लेकिन इस बार दीदियों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो अपने पति का भी बीमा कराएं। इसके पीछे की सोच भी बहुत गहरी है। अगर घर के कमाने वाले पुरुष के साथ कोई अनहोनी होती है तो महिला
और बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे में 20 रुपए और 436 रुपए का ये मामूली निवेश उस परिवार को बिखरने से बचा सकता है। नीतीश कुमार जाते जाते बिहार के हर गरीब परिवार के लिए एक ऐसा सेफ्टी नेट बुन रहे हैं जो उनके जाने के बाद भी उन्हें सहारा देता रहेगा। नीतीश कुमार के लिए जीविका दीदियां हमेशा से एक मजबूत वोट बैंक और सामाजिक बदलाव का जरिया रही हैं। चाहे शराबबंदी हो या दहेज प्रथा के खिलाफ जंग, इन महिलाओं ने नीतीश का हमेशा साथ दिया। अब जब नीतीश कुमार बिहार की सक्रिय राजनीति से विदा लेकर केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये बीमा योजना उनके उसी रिश्ते का एक आखिरी और मजबूत धागा है। उन परिवारों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा जिन्हें पहले लाभ मिल चुका है, ताकि वो दूसरों को इसके फायदे समझा सके। क्या नीतीश कुमार का ये इमोशनल कार्ड राजनीति के लिए कोई नया आधार तैयार कर रहा है? 10 अप्रैल की तारीख बिहार के इतिहास में दर्ज होने जा रही है, जब नीतीश कुमार इस्तीफा देकर राज्यसभा सांसद की शपथ लेंगे। तो वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी विरासत छोड़कर जा रहे हैं। जानकार कहते हैं नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को ये सौगात इसलिए दी है ताकि उनका महिला वोट बैंक उनके उत्तराधिकारी की ओर भी उसी विश्वास से देख सके। ये बीमा योजना बिहार में उनके सुशासन के आखिरी सिग्नेचर की तरह है। भले ही वो दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन बीमा सुरक्षा उत्सव के जरिए वो बिहार के हर गांव और हर घर की चर्चा में बने रहेंगे। क्या ये विदाई सिर्फ एक अल्प विराम है या फिर नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति में ये आखिरी पारी थी? नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार की कमान किसके हाथ में होगी? क्या ये बीमा उत्सव उनके उत्तराधिकारी के लिए एक आसान रास्ता तैयार करेगा? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नीतीश कुमार अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ना चाहते हैं जहां बिहार की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें। 15 अप्रैल के बाद जब यह अभियान हर गांव की चौपाल तक पहुंचेगा, तब नीतीश कुमार शायद दिल्ली में एक नई जिम्मेदारी संभाल रहे होंगे। ये बीमा उत्सव सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि नीतीश कुमार का बिहार की आधी आबादी को दिया गया एक वचन है, यानी कि एक प्रॉमिस है। तो दोस्तों, नीतीश कुमार की इस विदाई तोहफे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 4 लाख का ये बीमा कवर जीविका दीदियों की जिंदगी बदल देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार के लिए एक बड़े बदलाव की शुरुआत है? बिहार की राजनीति और जीविका दीदियों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षा और बदलाव की ये कहानी जारी रहेगी। जय बिहार, जय हिंद।